पटना में पेपर लीक को लेकर जांच कहां तक पहुंची, इसके बारे में आपको बता दूं। दरअसल इस मामले में जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू कर रही है और इस जांच के दौरान पुलिस ने कुल 11 परीक्षार्थियों के जो रिपोर्ट कार्ड थे उसे बरामद किया। जो उनके इनरोल नंबर थे वो उन्हें बरामद हुए। इसके बारे में ईओयू ने एनटीए से जानकारी भी मांगी। एनटीए ने इन सभी 11 अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी ईओयू को भेज दी है। इसमें 7 लड़कियां हैं और 4 लड़के शामिल हैं। ईओयू अब इनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजकर इन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 4 सेंटर्स और 6 परीक्षार्थी के साथ ही 3 अभिभावक भी शामिल हैं। पटना के डीएवी स्कूल में एग्जाम के बाद पुलिस ने आयुष नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर एग्जाम से एक दिन पहले उसके अलावा 20 से 25 छात्रों के प्रश्न पत्र और उत्तर देकर जिन्हें रटवाया गया, उनके पास ये पूरी जानकारी थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वो एकदम हूबहू थे जो प्रश्न और उनके उत्तर जिन्हें रटवाए गए थे। तो अभी तक जांच यहां तक पहुंची है। नीट एग्जामिनेशन में धांधली को लेकर छात्र एक तरफ सड़क पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और साथ ही मांग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन से पहले ही अगर कॉपी लीक हो जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो वजह क्या है वो आपको बताती हूँ। गुजरात के गोधरा से ये बड़ी वजह सामने आई है। ये इतनी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है, ये इतनी चौंका देने वाली परिस्थिति है कि जहां पर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं कर पाए वहां पर आंसर ही लीक कर दिया गया। ये कैसे हुआ वो आपको बताती हूँ। गोधरा में एग्जाम से पहले ही एक सेटिंग की गई, एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज कर लिया गया, लेकिन पेपर से एन पहले ही इसका खुलासा हो गया। नीट एग्जाम में धांधली का जो गोधरा मॉड्यूल सामने आया उसके बारे में आप जानिए। इसमें पेपर लीक नहीं हुआ, इसमें पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर ही मैनेज हो गया। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर का इंचार्ज और जो एजेंट होते हैं वो मिलकर पूरा खेल करते हैं। इनमें जिन छात्रों से डील होती है उनकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार होती है। ये लिस्ट एजेंट सेंटर इंचार्ज को देता है और फिर उन छात्रों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसमें उन्हें यह बताया जाता है कि जिन सवालों का आंसर उन्हें नहीं आता वो उसे छोड़ दें, लेकिन जिन सवालों का आंसर उन्हें आता है वो अपनी ओएमआर शीट पर मार्क कर दें और जिसका आंसर नहीं आता है उसको ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद इन्हीं ब्लैंक ओएमआर शीट को वो भर देंगे। जरा सोचिए, नीट एग्जाम में धांधली के गोधरा मॉड्यूल के 3 किरदार जिसने पूरे ही सेंटर को हाईजैक कर लिया। इन 3 लोगों ने मिलकर 30 छात्रों के साथ एक ऐसी डील की कि उन्हें नीट एग्जाम में पास कराने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली और पैसों के बदले ये सब कुछ हुआ। लेकिन इन तीनों की प्लानिंग उस वक्त धरी की धरी रह गई जब इसकी भनक जिले के कलेक्टर को लग गई। आइए आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर ले जाती हूं। चेहरे आपके सामने हैं। ये आरोपी कौन है, इनके नाम क्या है वो आपको बताती हूँ। पहला नाम पुरुषोत्तम शर्मा का है, जो कि जालाराम स्कूल का प्रिंसिपल है। ये वही सेंटर है जहां पर पूरा का पूरा सेंटर ही हाईजैक कर लिया गया। नीट एग्जामिनेशन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है पुरुषोत्तम शर्मा पर। मतलब ये कि जिसे फुल प्रूफ एग्जामिनेशन बिना किसी गड़बड़ी के कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी जिसके कांधे पर होनी चाहिए, वही कोऑर्डिनेटर सबसे बड़ा फ्रॉड निकला, सबसे बड़ा स्कैमस्टर निकला। धांधली की पूरी स्क्रिप्ट उसी ने लिखी थी। अगला नाम किरदार नंबर 2 तुषार भट्ट, जालाराम स्कूल का फिजिक्स टीचर, नीट एग्जामिनेशन का डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर। किरदार नंबर 3 आपको बता दें परशुराम रॉय, ओवरसीज कंसल्टेंसी सर्विस का संचालक है। छात्रों और अभिभावकों से डील करने वाला एजेंट कोई और नहीं बल्कि वो परशुराम रॉय ही है, जो छात्रों और अभिभावकों को किनसे मिलवा रहा था, पुरुषोत्तम शर्मा से मिलवा रहा था, ये तुषार भट्ट से मिलवा रहा था और इन 3 लोगों की ही सौजन्य से ये पूरी लीक की ये धांधली की स्क्रिप्ट लिखी गई। गुजरात के गोधरा में इस तरीके से धांधली की गई कि किसी को कानो कान खबर ही ना हो। पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज कर लिया गया। नीट एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से लेकर सिटी कोऑर्डिनेटर तक इसमें शामिल था, जिसमें से एक एग्जामिनेशन सेंटर का प्रिंसिपल है, दूसरा फिजिक्स का टीचर है। यहां ऐसी सेटिंग हुई कि पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया।
दरअसल गोधरा के जिस जालाराम स्कूल की बात कर रही हूं उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे थे। नीट का एग्जामिनेशन सेंटर इस स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, जिसे जिले में नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने इसी स्कूल के एक टीचर तुषार भट्ट से मिलकर पूरी सेटिंग की, जिसमें 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जाना था। खास बात यह है कि सेंटर पर गुजरात के लोकल स्टूडेंट्स तो थे ही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल लोकल स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि इसमें महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार और झारखंड से भी स्टूडेंट्स आए थे। अब सोचिए जरा, कोई रांची से पेपर देने के लिए गुजरात के गोधरा क्यों पहुंचेगा, या कोई पटना से या उड़ीसा से, भुवनेश्वर से या कोई मुंबई से गुजरात क्यों पहुंच जाएगा, वो भी गोधरा में एक छोटे से शहर में जाकर वहां पर एग्जामिनेशन में क्यों अपीयर होगा, जबकि उनके अपने भी शहरों में, उनके अपने भी स्टेट में इतने सारे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, हजारों सेंटर बनाए जाते हैं, कहीं पर भी अपने स्टेट में जाकर एग्जामिनेशन दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो कंसल्टेंसी सर्विस चला रहा था ना, उसने क्या किया, उसने छात्रों से, उनके अभिभावकों से संपर्क किया, उन्हें 100% गारंटी दी, एश्योरेंस दिया कि आप हमें पैसे दें और हम आपके बच्चे को नीट एग्जामिनेशन में पास करवा देंगे। और कैसे पास करवा देंगे? OMR शीट में जितने आंसर आते होंगे वो उतने लिख दें, और जहां पे नहीं आते जवाब, वहां पर तुषार भट्ट साहब, जो कि फिजिक्स के टीचर तो हैं ही, वो इन आंसर्स को भर देंगे।